नमस्ते। जरा सोचिए, क्या रामायण सिर्फ एक बहुत ही शानदार कहानी है या फिर एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना? देखिए, सदियों से ये सवाल एक गहरा रहस्य बना हुआ है और आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे स्रोत की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने रामायण की सत्यता को साबित करने वाले 10 जीवित पुरातात्विक और भौगोलिक प्रमाणों का दावा किया है। तो सवाल वहीं का वहीं है। क्या रामायण केवल एक महाकाव्य है या एक प्रलेखित ऐतिहासिक रिकॉर्ड? आज की ये पड़ताल पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उन दावों की गहराई में जाएगी जो मिथक और वास्तविकता के बीच की इस लकीर को धुंधला करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ ना तो कुछ साबित कर रहे हैं और ना ही खारिज कर रहे हैं। बस स्रोत ने जो कहा है उसे आपके सामने रख रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम दुश्मन के क्षेत्र यानी श्रीलंका से शुरुआत करेंगे। उसके बाद पुल और पर्वत के रहस्य जानेंगे, फिर भारत में मौजूद पच्चनों को देखेंगे और आखिर में हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर मौजूद उस अंतिम प्रमाण तक का सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रावण की लंका की खोज की। स्रोत का दावा है कि शोधकर्ताओं को श्रीलंका में वास्तुकला के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो प्राचीन काल की बेहद उन्नत तकनीक की ओर इशारा करते हैं। अब ये सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, स्रोत के मुताबिक अशोक कैंट के नेतृत्व में एक रिसर्च टीम ने पूरे 9 साल तक जांच की और उन्होंने श्रीलंका में 4 प्राचीन हवाई अड्डों की खोज की है: वेरागोड़ा, थोटपोला, वेरियापोला और गुरुलोपोथा। दावा यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल रावण अपने प्रसिद्ध पुष्पक विमान को उड़ाने के लिए करता था। मतलब अगर ये सच है तो उस युग में भी कमाल की वायुगतिकीय तकनीक मौजूद थी। बात सिर्फ हवाई अड्डों तक ही सीमित नहीं है। शोधकर्ताओं का ये भी दावा है कि उन्हें महल के खंडरों में 5000 से 10,000 साल पुरानी मानव निर्मित गुप्त सुरंगें मिली हैं। कहा जाता है कि रावण गायब होने के लिए इनका इस्तेमाल करता था। इसके अलावा श्रीलंका में एक जगह है सीता एलिया, जिसे आज हग्गाला गार्डन कहते हैं। स्रोत इसे ही वो असली अशोक वाटिका मानता है जहां माता सीता को बंदी बनाया गया था। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ आज भी प्राचीन अशोक के बड़े बड़े पेड़ों की भरमार है जो महाकाव्य के वर्णनों से बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही अनोखा भूवैज्ञानिक दावा भी सामने आता है। श्रीलंका की जो सामान्य मिट्टी है ना, उसके ठीक उलट महल के खंडरों के पास मिलने वाली मिट्टी बिल्कुल काली है। स्रोत का कहना है कि कार्बन डेटिंग से ये बात पुष्ट होती है कि ये काली मिट्टी इस बात का भौतिक प्रमाण हो सकती है कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाया था। शोधकर्ताओं के अनुसार जलने के ये निशान आज भी वहां मौजूद हैं। चलिए, अब समुद्र पार करते हैं और पुल और पर्वत से जुड़ी उन भूवैज्ञानिक विसंगतियों और सैटेलाइट दावों पर नजर डालते हैं जो सच में दिमाग चकरा देते हैं। हम सबने वो कहानी तो सुनी ही है कि कैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे। अब इसे सिर्फ एक मिथक माना जाता है, लेकिन एक दिलचस्प दावा ये है कि श्रीलंका में रूमसाला नाम की एक पहाड़ी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस पहाड़ी पर ऐसी दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो पूरे श्रीलंका में और कहीं नहीं मिलती। तो स्रोत का सवाल है कि क्या यह पहाड़ी वाकई उसी हिमालयी पर्वत का एक हिस्सा है? 30 किलोमीटर, इस आंकड़े पर थोड़ा गौर कीजिएगा। रामायण का सबसे बड़ा प्रमाण राम सेतु या एडम्स ब्रिज माना जाता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर स्रोत बताता है कि भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र के नीचे एक 30 किलोमीटर लंबा ढांचा आज भी मौजूद है। अमेरिका की एक पुरातात्विक टीम का दावा है कि ये कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया हजारों साल पुराना पुल है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार, इतने भारी पत्थर पानी पर आखिर तैर कैसे सकते हैं? तो इसका एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी है। रामेश्वरम में सुनामी के बाद कुछ ऐसे पत्थर किनारे आ गए थे जो पानी पर तैर रहे थे। विज्ञान इन्हें प्यूमिस स्टोन कहता है। ये असल में ज्वालामुखी के लावे से बना एक बेहद हल्का और छिद्रपूर्ण पत्थर होता है। स्रोत का दावा है कि प्राचीन काल में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल वो पुल बनाने के लिए किया गया था। श्रीलंका और समुद्र के इन रहस्यों के बाद चलिए अब हम भारतीय उपमहाद्वीप में वापस लौटते हैं। देखते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कौन से ऐसे पदचिह्न मौजूद हैं जिनका स्रोत अपनी रिपोर्ट में दावा करता है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनका सीधा जुड़ाव इन कहानियों से बताया जाता है, जैसे किष्किंधा जो आज कर्नाटका का हम्पी है,
यहाँ सुग्रीव की गुफा होने का दावा किया गया है, जहाँ वो बाली से छिपकर रहते थे, क्योंकि बाली को मातंग ऋषि का श्राप था। और दूसरा प्रमुख स्थान है रामलिंगम। ऐसा कहा जाता है कि रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्रीराम, माता सीता और हनुमान जी ने मिलकर यहाँ 4 शिवलिंग स्थापित किए थे, जो आज भी वहाँ दर्शन के लिए मौजूद हैं। और अब हम इस पड़ताल के सबसे चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं। स्रोत इसे अपना सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण मानता है, दशमोली। बैरास कुंड में मौजूद ये हिमालयी चरमोत्कर्ष सच में चौंकाने वाला है। स्रोत के अनुसार वेवभूमि उत्तराखंड के नंदप्रयाग में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। प्राचीन काल में उसने इस शांत आध्यात्मिक स्थल को चुना, फिर अपनी तपस्या के दौरान भगवान शिव को अपने 10 सिरों की आहुति दे दी। और दावा यह है कि वर्तमान समय में वो कटे हुए सिर विशाल पत्थरों में बदल चुके हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बैरास कुंड में आज भी वो 10 विशालकाय बिल्कुल सिर के आकार के पत्थर मौजूद हैं। इसी वजह से इस पूरे इलाके का नाम दशमोली पड़ा है। इतना ही नहीं, पास में ही एक रावण शिला भी है और दावा किया जाता है कि उस पत्थर पर रावण की उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये इस शोध का सबसे बड़ा दावा है, जो वाकई किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इन मुख्य दावों के अलावा इस विशाल पुरातात्विक जाल में कुछ और जगहों का भी जिक्र है, जैसे विभीषण का महल, लेपाक्षी मंदिर, हनुमानगढ़ी, जानकी मंदिर और पंचवटी। स्रोत का मानना है कि ये सभी स्थान एक साथ मिलकर इस पूरी कहानी की वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं। तो हमारी आज की ये पड़ताल अब अपने अंत पर पहुंच गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने है। क्या ये सारे स्थान और दावे वाकई इस महाकाव्य के सच होने का प्रमाण है, या फिर आस्था, विज्ञान और इतिहास का यह रहस्य हमारे प्राचीन अतीत के साथ हमारे जुड़ाव को बस और गहरा कर देता है? निष्कर्ष चाहे जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि ये सफर है बहुत ही अद्भुत। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, क्योंकि यही इतिहास को समझने की पहली सीढ़ी है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।